हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप 2020 का जो एग्ज़ाम आपके नवंबर में होने जा रहा है, उसके लिए हम फिजिक्स के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस आपको रिवीजन करवाएंगे, जो कि आप खुद से पहले से किए भी होंगे या फिर आपको नहीं किए होंगे, जो भूल गए होंगे। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करते चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 10-10 क्वेश्चन की सीरीज सभी चैप्टर से आपको करवाए जाएंगे पहले। अगर आपको फिर समय बचता है तो फिर आपको हम नए और भी जिस चैप्टर को हम करवा दिए हैं उस चैप्टर के और भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ से अगर आप जिस भी चैप्टर के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिमिलरली आप दूसरे चैनल से भी जाके कुछ और क्वेश्चंस इसी चैप्टर से लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बढ़ जाए और आपको एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिले। तो दोस्तों देखिए, आपको एक ट्रूथली बताएं तो हम आपको जितने भी आप नोट्स पढ़ लेते हैं, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको वो कोई काम आने नहीं जा रहा है। ये ट्रूथ है कि आप अगर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वही आपको ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो हमें वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, एक और बात आपको बोलेंगे कि हमने एयरफोर्स में मैथ्स के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने डाला है अपने चैनल पे। एयरफोर्स मैथ्स प्रीवियस ईयर मैथ्स के प्लेलिस्ट बना के आप वहाँ से जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन एज द अदर थ्री। इन सभी में से आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को पूरा वॉच करते जाना है, वीडियो को देखते जाना है, हम किस वे से किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को बना रहे हैं। बस आपको आप पूरा इतना भी देखते हैं तो आपको क्या होगा, दिमाग में एक आपको इमेज उसका बैठ जाएगा, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन सभी में से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा थ्री फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी एक अदर से क्या है, डिफरेंट है। यानी इसमें से एक ऐसा क्वांटिटी होगा जिनके डायमेंशन क्या होंगे, किसी तीन से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाएंगे इसको कैसे। आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट एफ इक्वल टू के एक्स होता है। के इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एक्स। देखिए, आपको एग्जाम में समय नहीं बर्बाद करना है, हम जिस वे से पढ़ा रहे हैं, जिस वे से बता रहे हैं, आप उसे ध्यान में देखते चलिए, तब आपको पता चला कैसे आपको इस एग्जाम में अपना टाइम को बचाना है। देखिए, एफ अपॉन एक्स, अब इसके डायमेंशन को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या है, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, फोर्स का न्यूटन और इसका क्या है, मीटर। ठीक है, इसका क्या है, फोर्स का न्यूटन, इसका क्या है, मीटर। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारा सेम हो गया, ये दोनों तो हमारा सेम हो गया। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सिमिलरली सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, इसको ई से लिखते हैं। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इसको क्या लिखेंगे हम, ई अपॉन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को अगर आप एनर्जी वर्क के बराबर होता है, एनर्जी वर्क के बराबर होता है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, एनर्जी एरिया के बराबर होता है। और एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। एरिया को क्या लिख सकते हैं हम, मीटर स्क्वायर, या फिर आपको इसको हम ए लिखते हैं। और फोर्स का न्यूटन, इसको मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कट गया, न्यूटन अपॉन मीटर। देखिए, तो इसका भी यूनिट कितना गया, न्यूटन अपॉन मीटर। तो आपको पता चल गया कि ये तीन का यूनिट तो न्यूटन अपॉन मीटर है, तो डायमेंशन भी क्या होंगे, इनके सेम ही होंगे। तो आपको कौन सा बच गया, जिसके डायमेंशन अलग होंगे, वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। यानी आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो गया। तो आपको इस वजह से परफॉर्म करना है एग्जाम में, न कि सभी का यूनिट को अलग अलग लिखने चल देना, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, आपको समय का यूटिलाइज करना है। आपको पता यहाँ पे फिर भी आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे तो समय का पाबंदी नहीं है। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसको क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट होता है, और ये यूनिट क्या है, डिफरेंट है और सभी से। और इसको दूसरे तरीके से लिखे तो क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू एम ए लिखते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एम। तो सभी में नीचे एल था और यहाँ क्या है, एम है, इसके कारण क्या है, ये डिफरेंट यूनिट है। तो आप इस वे से अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं ताकि आपको समय बचे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। दी मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ। मैग्नेटिक मोमेंट के डायमेंशन क्या होते हैं, आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। आपको डाइपोल मोमेंट पता है, उसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू क्या लिखा था, आई इंटू ए। एम को आई इंटू ए लिखा जाता है। और आपको मैग्नेटिक मोमेंट का निकालना है इसका। तो यहाँ आई क्या है, आपका करंट है, ए क्या है, एरिया है। तो करंट का क्या होता है, ए, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। ये क्या हो गया, बताइए ये क्या हो गया, एल स्क्वायर इंटू ए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो गया, एल स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस वजह से आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को समझते चलना। देखिए, हम जो जिस वे से आपको पढ़ा रहे हैं, अगर उस वे से आप पढ़ते हैं क्वेश्चन आपको, तो शायद आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम एक शॉर्टेस्ट वे आपको हम हमेशा बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम में समय बचे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से बना पाए। देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल और उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी आपके कंसेप्ट है, क्योंकि आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वही बच्चे न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल कर पाते हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप अच्छे न्यूमेरिकल को बना लेते हैं तो आपके कंसेप्ट भी क्या होंगे, पहले से क्लियर होंगे। उससे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता भी है तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों,
इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जाता है, तो द एनर्जी हैज डायमेंशनल फार्मूला, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन शायद पढ़े होंगे, आपके टीचर पढ़ाएंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। एनर्जी का डायमेंशन निकला है किसके किसके टर्म में, मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म में। तो आप ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, पी पे पावर ए लिखिएगा, ठीक है, एरिया पे पावर बी, टाइम पे पावर क्या लिखिएगा, सी लिखिएगा, ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बताइए, ये तो सबको याद रहता है, ये तो मुंह पे ही सबको याद रहता है, ml² t-2, और आप इस कांस्टेंट के जगह पे k लिख दीजिए, ठीक है। और आपको क्या है यहाँ पे प्रेशर नहीं मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वेलोसिटी क्या होता है, l t-1, एम भी होता है, और m का क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, तो m का kg का m, मीटर का l, सेकेंड का t-1, ठीक है। तो इस टाइप से हम यूनिट को लिखते हैं। तो चलिए इसका हो गया, आपको इस पे पावर कितना है, a है। सिमिलरली a पे पावर क्या है, a क्या है आपका एरिया है, l पे पावर 2b, फिर क्या है t पे पावर क्या है, c ही रह जाएगा। तो यहाँ से को क्या करना है, ml² t-2, क्या करना है, ml² t-2, ml² सॉरी दोस्तों, ml² t-2 इक्वल टू क्या करना है आपको, k तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको इसके सभी जितने हैं m सबको एक साथ रखना है, m पे पावर a, ठीक है, l पे पावर a प्लस 2b, फिर प्लस इसके साथ क्या होगा, फिर t पे पावर क्या हो जाएगा बताइए, t पे पावर हो जाएगा -a प्लस c। और आपको क्या करना है कि जो भी आपके m के जो कोफिशिएंट है, m की जो पावर है, उस पावर को क्या करना है, दोनों तरफ के पावर जितने भी हैं, जो जो टर्म है, m है, l है, t है, जो टर्म है, उन सभी के पावर को क्या करना है, इक्वल के एक दूसरे के इक्वल कर देना है। यानी यहाँ जो आपको लिखा हुआ है ml² t-2, यहाँ पे 1 है, और यह क्या लिख सकते हैं इसको, k कांस्टेंट, m पे पावर a, l पे पावर a प्लस 2b, और t पे पावर -a प्लस c, ठीक है। यही है यहाँ पे। आपको क्या करना है, इस m के जो पावर है, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इस m के जो पावर है, इसका पावर इसको इक्वल करना है, a = 1, ठीक है, l = क्या करना है, फिर l के पावर कितना है, a प्लस 2b = 2, और -a प्लस c = क्या है, -2। a के जगह पे 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b = 1, यानी b = 1/2, और यहाँ से क्या हो गया, -1 प्लस c = -2, c = क्या हो गया, -1, c का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे, इसके जगह पे क्या करना है, आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो e = क्या हो गया, डायरेक्टली पोर्शन को हटा के हम कांस्टेंट लिख रहे हैं, p पे पावर a, यानी p पे पावर a का वैल्यू 1 है। सिमिलरली आपके a पे पावर b है, t पे पावर c है, a पे पावर 1/2 है, ठीक है, a पे पावर क्या है, 1/2 है। तो एक सेकेंड दोस्तों, a पे पावर 1/2, हाँ ठीक है, a पे पावर 1/2 सही है, और c पे पावर क्या है आपका, -1 है, ठीक है, c पे पावर -1 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, p पे पावर 1, a पे पावर 1/2, और t पे पावर क्या है, -1 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, ये डी है, सॉरी ये सी है, ये डी हो गया। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इसी वे से परफॉर्म कीजिएगा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चंस को बनाते हैं तो देखिए ये सब क्वेश्चन क्या होता है, आपको स्कोर को बढ़ाता है। हो सकता है अगर एक क्वेश्चन पूछ दे ये क्वेश्चन, तो सिंपल यूनिट तो सब बच्चा लिख लेगा, सबको आ जाएगा, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन किसी किसी बच्चे को आता है, और जो बच्चे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, इनका कंसेप्ट अच्छा होगा, उन्हीं को ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा, और ये आपको एग्जाम में रैंक बढ़ाने में आपका मदद करेगा, आपके अच्छा नंबर लाने में मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको रैंक कहने का मतलब, अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो उतना ही ज़्यादा आपको लास्ट में क्या होगा, आपको अच्छा खासा मेरिट बनेगा, आपको ज़्यादा जल्दी आने का, आपका मेरिट में लिस्ट में नाम आने का ज़्यादा जल्दी चांस होगा, ज़्यादा चांस होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, करंट आई क्या होगा, आपको बताना है डायमेंशन, रेसिस्टेंस का डायमेंशन बताना है ml/t और करंट आई में, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपको पता है रेसिस्टेंस का, सबसे पहले तो हम रेसिस्टेंस को समझते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और आपको रेसिस्टेंस पता है तो आप उसके यूनिट भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस R = क्या होता है, V/I, ठीक है। और V क्या होता है, V = होता है, आप पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, V = W/Q, चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W/Q × I हो गया, ठीक है। और आपको वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और क्यू क्या होता है, क्योंकि आप जितने तरीके से आप तोड़ पाते हैं, अगर यूनिट को अगर तोड़ पाते हैं तो आप आसानी से उसके डायमेंशंस को निकाल पाएगा। क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू = I × T, चार्ज = करंट इंटू टाइम, यानी आई पहले से है, एक I² × T हो गया, ये IT हो गया, यहाँ पे IT हो गया, तो आई पहले से है तो I² × T हो गया, ठीक है। अब आपको सबका यूनिट पता है, अब आपको क्या पता है, अब आर का यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, आपको यूनिट नहीं लिखना है, क्या करना है पहले आपको, अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml² t- गलती हम लिख दे रहे हैं,
फोर्स का यूनिट होता है ml/t-2। क्या होता है ml/t-2? कैसे होता है देखिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, पता चल गया आपको। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट का एल, और नीचे क्या है करंट आई का, तो आई स्क्वायर आ जाएगा, और टाइम का क्या है टी हो गया, टाइम का क्या है टी हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो गया, एम एल क्या हो गया स्क्वायर हो गया, एम एल स्क्वायर, ठीक है। टी पे पावर क्या हो गया, एक टी नीचे है -2 पर है, ये क्या हो गया -3, और आई पे क्या हो गया -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 और आई पे पावर -1। तो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा मैच कर रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर -2 चल नहीं रहा है यहाँ पे मार्कर, सॉरी दोस्तों। हाँ तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर -2, ठीक है। तो आपको क्या लिखा गया है, ए पे पावर -2, क्या हो गया ए पे पावर -2। तो इस टाइप से क्या करना है आपको, डायमेंशन लिखने हैं, क्या है इस टाइप से आपको डायमेंशन लिखने हैं। तो करंट का देखिए, इसे आई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, करंट आई को या फिर एम्पियर इससे भी डिनोट किया जाता है, तो आपको आई रहे ए रहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इसमें से आप क्वेश्चन को बनाइएगा, तो सभी को देखते चलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम सब कारण आपको नहीं बता सकते, लेकिन हमें आप सपोर्ट करके, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और हमारा मनोकामना भी बढ़ेगा, हम अच्छे से अच्छे और आपको कंटेंट आपको डाल पाएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, ये तो सिंपल है, ल्यूमेन किसका यूनिट होता है, ल्यूमेन यूनिट होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का, किसका होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का। तो आप इसको याद कर सकते हैं सिंपली, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया है, ABC, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, याद रखिए इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, पास्कल सेकंड हैज द डायमेंशन ऑफ पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड, ठीक है। तो पास्कल सबसे पहले देखो, इसको तरीका है बनाने का, कैसे बनाएगा, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है आपको। पास्कल का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है प्रेशर, प्रेशर ही तो होता है पास्कल, प्रेशर का यूनिट तो पास्कल होता है, ठीक है। तो प्रेशर को किस लेते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, और सेकेंड है एस, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू सेकेंड। और आपको एनर्जी का क्या, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का सिर्फ न्यूटन होता है, ठीक है, फोर्स का क्या होता है सिर्फ न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया न्यूटन सेकेंड अपॉन क्या है एरिया, क्या है मीटर स्क्वायर, क्या है मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप का यूनिट किसका होगा, न्यूटन, फोर्स का सिर्फ न्यूटन होता है, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये तो सिर्फ इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है क्या होता है, एनर्जी होता है वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया न्यूटन मीटर हो गया, क्या हो गया न्यूटन, सॉरी दोस्तों, न्यूटन मीटर हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ही तो सब सिर्फ बचा, जो आपका पास्कल सेकंड के यूनिट के बराबर होगा, यानी न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब कैसे होगा ये देखिए, आपको पता है, आप एक रिलेशन पढ़ते होंगे, एफ इक्वल टू क्या होता है 6 ईटा आर भी, ठीक है, 6 ईटा आर भी, ये रिलेशन आपको पढ़े होंगे आप, ये रिलेशन आप जानते होंगे। आपको किसी बॉल को किसी वेलोसिटी से आप जब ये सब पढ़ते होंगे, टर्मिनल वेलोसिटी आप पढ़े होंगे, उसके बाद आपको क्रिटिकल वेलोसिटी सब पढ़े होंगे, उस समय आपको ये रिलेशन बताया गया होगा 6 ईटा आर भी एफ इक्वल टू। तो यहाँ से आप ईटा जो क्या होता है, यही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, एफ अपॉन क्या होता है आर इंटू, एफ अपॉन क्या होता है आर इंटू वी, ठीक है। एफ का क्या होता है न्यूटन, और आर का क्या होता है मीटर, और ये क्या होता है वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो ये 1 मीटर नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया यूनिट, इसका यूनिट क्या हो गया सेम हो गया, तो आपका दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। तो आप इस वे से अपने क्वेश्चन को बनाइए ताकि आपके एग्जाम में समय बच सके, ठीक है दोस्तों। तो इस यूनिट आप इस पॉइंट को याद करिए, ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी होता है। तो ये सब आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे, जब हम आपके चैप्टर में क्वेश्चन बताएंगे, तो उस समय आपको ये अगर आते हैं तो उस समय आपको हम थोड़ा सा इसके हिंट्स आपको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपरली हम उसी पे फोकस करते हैं। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आपको पूरा का यूनिट नहीं निकालना है, पूरा का यूनिट आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना है, दिमाग लगाना है। देखिए हम कैसे दिमाग लगा के आपको बता रहे हैं, उसी वजह से आपको एग्जाम में अपने परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, टी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही सरफेस टेंशन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, उसका क्या होता है मीटर, और न्यूटन का फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml/t-2, और नीचे क्या होता है एल से एल कट गया, ये क्या हो गया m एल पे पावर 0 टी पे पावर -2, m एल पे पावर 0 टी पे पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कैसे बनाना है, m पे पावर 0 सॉरी m पे पावर 1 एल पे पावर 0 टी पे पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस टाइप से आप इसको बनाइए, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको फॉर्मूला याद है, तो आपके छोटे छोटे यूनिट, अगर देखिए एनर्जी का यूनिट, फोर्स का यूनिट, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको इससे समय बचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डिस्टेंस,
ठीक है, कौन सा इसमें से डिस्टेंस नहीं है? फर्मी, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, स्टेरेडियन। तो आपको ये पता होगा स्टेरेडियन है जो कि डिस्टेंस का यूनिट नहीं है। फर्मी क्या होता है? 10⁻² रहता है, इसको देख लीजिएगा, शायद हम इसको, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि 10⁻² होता है क्या होता है। माइक्रोन भी इसी तरह होता है, 10⁻6 के आसपास इसी तरह कुछ होता है। एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। और स्टेरेडियन देखिए, एंगल 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 का यूनिट क्या होता है? एंगल का यूनिट होता है, बताइए, रेडियन। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन, RADIAN क्या है? स्टेरेडियन। तो आपको पता चल गया कि, और एक और अच्छी बात है कि आपको यही दोनों ऐसा चीज़ है, यही दोनों ऐसा क्वांटिटी है जिनके यूनिट होने के बावजूद भी डायमेंशन नहीं होता है। इस पॉइंट को याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा ऐसा यूनिट है, कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसके यूनिट होने के बाद भी डायमेंशन नहीं बन सकते। तो क्या हो गया? एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें याद रखिए कि अगर जिस भी के पास यूनिट है, देखिए जिसके पास भी अगर डायमेंशन है, जिसके पास भी डायमेंशन है तो उसके यूनिट होना एकदम कंपलसरी है। डायमेंशन होगा तो यूनिट होगा ही होगा, यानी ये सही है। लेकिन जिसके पास अगर यूनिट है तो उसके पास डायमेंशन होना जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जैसे आपको एग्जांपल यहीं पे दिख रहा है, एंगल और क्या हो गया? सॉलिड एंगल। इनके पास यूनिट तो है, लेकिन क्या है? इनके पास डायमेंशन नहीं है। लेकिन आप ऐसा कुछ बता दीजिए हमको, अगर कुछ आपको होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर, ये एक यूनिट है, ये एक डायमेंशन है जिसका यूनिट नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके डायमेंशन होंगे और यूनिट नहीं होंगे। सभी के डायमेंशन होते हैं, यूनिट भी होते हैं, लेकिन अगर जिनके यूनिट है जरूरी नहीं है कि उनके डायमेंशन होंगे। जैसे आपका दो एग्जाम्पल है, एंगल और सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का एग्जाम्पल होता है स्टेरेडियन, इसके यूनिट स्टेरेडियन होते हैं, जो कि एक डिस्टेंस नहीं है। ये क्या है? एक एंगल है। तो चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? 9 क्या है? 9 नंबर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? क्या है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस? क्या है? डायमेंशंस। चलिए, आपको पता है यंग्स मॉडुलस को वाई से डिनोट किया जाता है, और यंग्स मॉडुलस को डेफिनेशन होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, बताइए? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और आपको पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। तो आपको यंग्स मॉडुलस की यूनिट निकालना है, तो इसका यूनिट क्या होगा? आपको इसका डायमेंशन निकालना है। तो आपको पता है कि इसका होता है मीटर, इसको लिखते हैं हम ml/t-2, ठीक है। सॉरी, मार्कर का थोड़ा प्रॉब्लम है। ml/t-2, साथ ही साथ एल का क्या होता है? मीटर क्या एल का क्या होता है? मीटर है, एल क्या है? डिस्टेंस है, एक लेंथ है। नीचे क्या है? एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर है। और डेल्टा एल क्या है? एल है, ठीक है। ये भी तो चेंज इन लेंथ भी तो लेंथ ही देगा, तो इसका यूनिट भी लेंथ ही एल ही होगा, मीटर होगा, या फिर कुछ भी यूनिट हो सकता है। इसका डायमेंशन तो एल ही होगा, एल से एल कट गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? एम क्यों लिख दिया हम? यहाँ एल होना चाहिए, एल स्क्वायर हो गया। तो इसका यूनिट कितना बदल गया? एक एल से एल कट गया। यहाँ क्या पता चल गया? एल एल पे पावर -1, एम एल पे पावर -1, टी पे पावर -2 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन देखिए? एम एल पे पावर -1, टी पे पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। को समझ में आ गया होगा? इस टाइप से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्या है? द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन इन सभी में से किसके बराबर होता है? तो सबसे पहले समझते हैं प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। ई इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है। एच इक्वल टू क्या होता है? ई अपॉन न्यू। और यहाँ जो आपको एच है, यही क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी को हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर, ठीक है। और इसका क्या है? इसका क्या है? इसका यूनिट कौन सा हो गया? देखिए, एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड। यानी ये क्या हो गया? नीचे चला गया। क्या हो गया? हम क्या करते हैं? एस को ना यहाँ पे एस नहीं लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ क्या करते हैं? हम डी कर देते हैं, डी है, ठीक है। और इसको लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड अगर यहाँ पे नीचे में अगर 1 अपॉन ई इक्वल टू 1 अपॉन टी करते हैं, तो ये टी ऊपर चला गया, और टी का यूनिट क्या होता है? सेकेंड हो जाता है। क्या होता है? सेकेंड हो जाता है। तो देखिए, आप इस तरह से अगर बनाते हैं तो आपको पूरा डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और सेकेंड, ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेकेंड। तो इसमें क्या होगा? क्या इसका फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेकेंड यूनिट है? यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। साथ ही साथ क्या है? ऊपर क्या है? एक मीटर है, और क्या है? साथ में सेकेंड है। तो इसका यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक सेकेंड स्क्वायर, फिर ऊपर वाला सेकेंड कट गया, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसका यूनिट क्या होता है? मास का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होता है? मास का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अब बताइए, क्या इसका यूनिट इसके बराबर है कि नहीं है? बराबर है। देखिए, एंगुलर मोमेंटम के इसका यूनिट एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम भी होता है। क्या एम भी के बराबर है? नहीं बराबर हो सकता है। कैसे बराबर हो सकता है? केजी वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर तो नहीं है, यानी ये क्या है? ऑप्शन गलत है। वर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन मीटर
न्यूटन मीटर, और न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका क्या यूनिट बराबर हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इसका यूनिट भी क्या हो गया, इसके बराबर नहीं होगा, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी तुरंत बताए थे, F इक्वल टू क्या होता है 6 पाई ईटा R भी। ठीक है, ईटा क्या होता है फोर्स अपॉन R इंटू वेलोसिटी, फोर्स का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, R का क्या होता है मीटर, और वेलोसिटी क्या होता है मीटर ऊपर मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसको अगर 1 मीटर से आपका तो 1 मीटर कट जाएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, थोड़ा सा आपको इधर क्या हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। तो एफ अपॉन क्या है R इंटू भी है, तो एफ का क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर का क्या हो गया मीटर, वेलोसिटी क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गया केजी, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ये क्या हो गया केजी सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, और ऊपर क्या गया सेकेंड, 1 सेकेंड से सेकेंड कट गया, इसका यूनिट हो गया केजी मीटर इनवर्स और पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं आप सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देखिए क्या यूनिट इसके यूनिट के बराबर है, नहीं बराबर है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किस वे से आपको क्वेश्चन को बनाना है, और आपको हम सभी के जितने भी आपको लगभग यूनिट आपको जो बताए हैं वो सब यूनिट बेहद ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, लगभग इसी से क्वेश्चन आते हैं। आपको मास का यूनिट और आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये सब का यूनिट आपको नहीं पूछेगा, ये बहुत सिंपल है, ये सब नहीं पूछता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछता है कि थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाए और समय का भी सही से बच्चा यूटिलाइज कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें जरूर हमें एक अच्छा से अंदर से सपोर्ट मिलता है, हमें अंदर से ताकत मिलती है, तो हम आपको अच्छे से वीडियो अच्छे से और प्रोवाइड कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।